2015 की 9 जून को इंडियन आर्मी नागालैंड और मणिपुर से होते हुए म्यांमार की सीमा में घुसती है और 40 आतंकियों का खात्मा कर देती है। इसके बाद पहली बार देशवासियों के साथ ही दूसरे देशों में भी ये मैसेज गया कि इंडिया के अगेंस्ट अगर किसी तरह की कार्रवाई होती है और लोगों की जान या पैसों का नुकसान होता है तो मोदी सरकार सीमा पार भी दुश्मनों को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगी। यानी दुश्मन चाहे देश के अंदर हो या सीमा पास, वे महफूज नहीं रहेंगे। साल 2016 में पीओके में आतंकियों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार की कार्रवाई को सिर माथे लिया और आलम यह रहा कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। हर गली मोहल्ले में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऐसा डंका बजा जैसे उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है और आतंक का खात्मा कर दिया है। भाजपा शासित राज्यों में सर्जिकल स्ट्राइक को खूब भुनाया गया और जहां जहां चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने ज्यादातर जगह जीत हासिल की। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा मुद्दा बन गया जिसको लोग राजनीतिक उपलब्धि के रूप में लेने लगे। सर्जिकल स्ट्राइक, इसके सबूत और पूर्व में इस तरह की हुई कार्रवाई के मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच पार्लियामेंट से सड़क तक बहस हुई। लेकिन एक बात जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया वो ये था कि नरेंद्र सरकार के पहले कार्यकाल यानी 2014 से 2019 के दौरान पहली सर्जिकल साल 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि म्यांमार में हुई थी। जी हाँ, पहली सर्जिकल साल 2015 में ही हुई थी और ये मणिपुर में भारतीय सेना के 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए की गई थी। दरअसल 4 जून को नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NLFW और मणिपुर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी समेत अन्य संगठन के आतंकवादियों ने मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों को टारगेट किया गया था, जिससे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई और इसे सह पाना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए असहनीय लगा। NSCN के साथ ही कांगले पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांगलई या ओल कन्ना लब संगठन ने आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करने का मुद्दा जोर पकड़ने लगा। उस समय मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे और उन्होंने दोषियों को सबक सिखाने के लिए ऐसा फैसला लिया जो कि न सिर्फ रणनीतिक बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से काफी मुश्किल भरा था। लेकिन क्योंकि 18 जवानों की हत्या से जहां न सिर्फ सुरक्षा बलों में हताशा फैल रही थी बल्कि राजनीतिक दबाव भी बन रहा था, ऐसे में मनोहर पर्रिकर ने भारतीय सीमा से सटे म्यांमार के अंदर स्थित मणिपुर लिबरेशन आर्मी और अन्य आतंकी गुटों के ठिकानों को नष्ट करने का प्लान बनाया। साल 2015 का 9 जून खुफिया जानकारी मिलने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर की अगुवाई में भारतीय सेना की पैरा स्पेशल टुकड़ी, जिसमें 72 जवान थे, असॉल्ट राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड्स और नाइट विजन गॉगल से लैस एक खतरनाक मिशन के लिए निकल गए, जहां मरना और मारना ही तय था। ये कमांडो 12 बिहार बटालियन का यूनिफॉर्म पहने हैं, जो कि भारत तिब्बत सीमा के प्रहरियों का है। म्यांमार सीमा के पास भारतीय इलाके में हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरने के बाद टुकड़ी 2 भागों में बंट जाती है और दोनों टुकड़ी 15 किलोमीटर ट्रैकिंग करके बाद म्यांमार स्थित आतंकी ठिकानों के पास पहुंचती है। यहाँ टुकड़ी फिर 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक का काम रहता है कि अटैक करना और दूसरे का कवर करना। भारतीय सेना आतंकी ठिकानों को नष्ट कर वापस भारतीय सीमा में प्रवेश करती है और फिर भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के बेस कैंप पहुंचती है। करीब 40 मिनट तक चले म्यांमार ऑपरेशन में करीब 40 आतंकियों के मारे जाने की खबर आती है। सबसे खास बात यह रही कि म्यांमार में आतंकियों के खिलाफ की गई इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना का एक भी जवान घायल नहीं हुआ और सभी लोग आतंकियों को ठिकाना लगाने के बाद सुरक्षित भारतीय सीमा में आ गए। हालांकि म्यांमार ने कभी नहीं कबूला कि उसकी धरती पर भारत ने स्ट्राइक को अंजाम दिया है, लेकिन भारतीय सेना ने अपने 18 शहीद जवानों के खून का बदला ले लिया। इस घटना के बाद खुद रक्षा मंत्री मनोहर ने कर्नल नेक्टर को फोन कर बधाई दी और उस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इस घटना का जिक्र इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर शिव अरोरा ने राहुल सिंह के साथ लिखी
इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज नामक किताब में विस्तार से किया है। वैसे मेकर्स रैम्बो मूवी लेकर आ रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि इस बार रैम्बो की कहानी इसी पर बेस्ड हो सकती है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं रैम्बो मूवी के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।